हम सब भागवत के वक्ता के बारे में जान लिए। अब हम भागवत भगवान के श्रोता के बारे में जानेंगे। श्रोता को कैसा होना चाहिए? विश्वास गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोषो जयश्चैव कथायां निश्चला मति। कहते हैं विश्वास गुरुवाक्येषु, गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए। गुरु जो भी कहे उसको सत्य प्राय मानकर उसके ऊपर विश्वास हो, गुरु के आज्ञा का सत पालन हो, ये होता है विश्वास। गुरु के वाक्य के ऊपर अगर हमारा विश्वास नहीं तो वो श्रोता नहीं है, तो उसका सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुरु को विश्वास ही नहीं कर रहा है। गुरु मन से स्वीकार किया जाता है। तब अगर आप गुरु स्वीकार किए हैं, मन से उनको मान रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं उसको भी हमें मानना जरूरी है। तो विश्वास गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास हो। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, हमारे अंदर, श्रोता के अंदर दीन भावना हो, दीन भाव से युक्त होकर कथा का श्रवण करे। ये ना हो कि उसके मन में अहंकार हो और वो अहंकार वशत कथा का श्रवण कर रहा है। ऐसा होने से ना कथा का फल उसे मिलेगा, ना कथा श्रवण का कोई फायदा होगा। तो कथा का हम श्रवण कर रहे हैं तो दीन युक्त होकर के, श्रद्धा पूर्वक, भाव से युक्त होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अगर जजमान को पूछा जाए कि ये कथा का आयोजन किसने करवाया, ये ना कह दे अहंकार वशत ये कथा का आयोजन मैंने करवाया, इन सब लोगों को मैंने बुलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सब आयोजन मैंने किया हूँ, इतना बड़ा आयोजन किया हूँ। ये ना हो। ये होने से कोई फल नहीं मिलेगा। और अहंकार से तो वैसे प्रभु बहुत दूर है, तो अहंकार प्रभु को पसंद नहीं है। भगवान का एक नाम है दीनानाथ, दीनों के नाथ हैं। दिन से जो युक्त होते हैं उनको प्रभु सहर्ष ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसीलिए हमेशा दीन भावना से युक्त होकर कथा का श्रवण करें। अगर हमें कोई पूछे, जजमान को कोई पूछे कि ये कथा का आयोजन किसने करवाया, वो बोले, दीन भाव से युक्त होकर बोले, ये कथा का आयोजन तो बिहारी जी ने ही करवाया है। ये कथा में हम सब लोगों को किसने बुलवाया है? आप सब लोगों को तो बिहारी जी ने बुलवाया है। ये प्रसाद का व्यवस्था किसने बनवाया है? ये भी बिहारी जी की कृपा से ही हुआ है, बिहारी जी ने ही इसका प्रबंध किया है। तो आपको किसने बुलाया फिर? अरे मुझे भी बिहारी जी ने ही बुलवाया है। तो ये हो, ऐसा ना हो कि मैंने फला किया, मैंने टीका किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा ना हो। ये दीन भाव से युक्त होकर हम कथा का श्रवण करें। स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोष जयश्चैव, मन के सभी दोषों को तो इन 7 दिन कथा के अंदर हमें जीतना ही है। मन में जो दोष है, मन की दोष क्या है? मन में अहंकार है, कामना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर्य इत्यादि हमारे अंदर भरा पड़ा है। तो ये सबको हमें कथा के माध्यम से, कथा श्रवण करके मन में जो गंदगी है, विकार है, ये सबको दूर करना है। कथा श्रवण करके, हरि का कथा अगर हम संतों के मुख से श्रवण करते हैं तो कर्ण रंध्र से जैसे प्रविष्ट होगा, तो हम अगर उसको मनन करेंगे, हमारे हृदय प्रदेश में स्थित होकर हमारे अंदर में जो मेल है, काम, क्रोध रूपी, वो दूरीभूत होगा। तो मनो दोषो जयश्चैव कथायां निश्चला मति, कहते हैं निश्चल होकर अनशन पूर्वक कथा का श्रवण करे। ऐसा ना हो कथा में मन अस्थिर है, कथा तो चल रहा है लेकिन कथा में ध्यान नहीं है, हम दूसरों के साथ गप्पे मार रहे हैं, कथा सुने, प्रसाद पाए और चल दिए। ऐसा ना हो। कथा में आए हैं, श्रृंखला पूर्वक कथा में आइए। कथा जब प्रारंभ होता है उससे पहले 15 मिनट या आधा घंटे पहले आके पहुंचिए। वक्ता के आने से पहले श्रोता को आना चाहिए और संकल्प पूर्वक गोविंद सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए या माला करते हुए कथा का श्रवण करें।
और कथा से पहले आके हनुमान जी महाराज जी को विराजमान करवाए। प्रमुख श्रोता तो हनुमान जी हैं। आप सुने होंगे, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु के चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी हमेशा आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, लालायित रहते हैं। हम श्रोतागण को भी अगर हम हरि के कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे मन में भी ये जिज्ञासा होना चाहिए, ये तड़प होना चाहिए और श्रद्धा से भाव युक्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। और अगर शरीर के जरूरी धर्म के लिए अगर हमें कहीं लघु संख्या इत्यादि जाना है तो हम कथा के बीच में जब संकीर्तन होता है तो हम जाएं और हाथ मुंह प्रक्षालन करके, हाथ पैर धोके और कुर्ला करके, पानी का छींटा लगा के आकर के प्रणाम पूर्वक आसन ग्रहण करें। कोशिश करें ना ही जाए, अगर वैसे जरूरी है तो जाएं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इत्यादि जो भी हमारे पास है, मोबाइल फोन इत्यादि, इसको स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड में रखें ताकि हमारे माध्यम से किसी और श्रोता को कथा में विघ्न प्राप्त ना हो पाए। तो पानी का बोतल इत्यादि पास में रखें। हम चेष्टा करें कि कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम अच्छे तरीके से प्रभु की कथा को श्रवण करें, मगन हो जाए, अपने आप को कथा सागर में डुबो दें। तो ये श्रोता के अंदर होना चाहिए। कहते हैं, विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मानव दोषो जयश्चैव कथायां निश्चला मति। ये है श्रोता के लक्षण। देखिए, ये जो भागवत भगवान है ये हमारे माँ हैं। अगर कोई साधारण माँ, अगर बच्चा गंदा हो जाता है तो पिता इतने जल्दी उसको गोद में नहीं लेंगे। लेने से पहले वो सोचेंगे कि अरे ये गंदा हो गया है, अगर मैं उसको लूंगा तो मेरा जो पोशाक है वो मैल होगा। तो वो माँ को कहेंगे, अरे देखो देखो बच्चा रो रहा है, गंदा हो गया है, मल मूत्र से सन गया है। तो माँ क्या करेगा? माँ विचार नहीं करेगा, अरे बच्चा रो रहा है तो देख लेते हैं ना। ऐसा कहेंगे, माँ तुरंत भागे भागे आएगा, बच्चा को गोद में लेगा, उसको स्नान शौचादि कराएगा, पाउडर लगाएगा, इत्र लगाएगा, पायल पहनाएगा, टीका लगाएगा, नया नव वस्त्र धारण करवाएगा। फिर पिता उसको गोद में लेंगे, आजा आजा ऐसे करके बुलाएंगे, गोद में लेंगे। तो ये माँ है जो मल मूत्र में सने हुए बच्चे को कुछ ना विचार करके, ना सोच करके अपने गोद में ले लेता है। ये नहीं देखता मैं कितना महंगा साड़ी पहना हूँ, कितना महंगा पोशाक है, भले ही 10,000 का हो, 5,000 का हो, बच्चा उसके लिए हमेशा, माँ के लिए बच्चे का भावना हमेशा प्रथम होता है, प्राधान्य देता है बच्चे के भावना को। तो ये माँ है। तो भागवत माँ जो है, इस तरह हमें भागवत माता के शरण जाने पर, भागवत माता के श्रवण करने पर माता हमें गोविंद के गोद प्रदान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।